समय के साथ में ग्रह गोचर करते हुए कई बार कुछ परिवर्तन करते हैं और वह परिवर्तन आप पे, मुझ पे और सभी पे प्रभाव लाते हैं। आने वाले समय में राहु ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं बहुत जल्द, और ये परिवर्तन राशि का नहीं, यह नक्षत्र का परिवर्तन होने वाला है। ये नक्षत्र का जो परिवर्तन होगा इसका प्रभाव आप पे, मुझ पे, सब पे आएगा। वैसा ही बात इस वीडियो में यही करने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात क्या है, नक्षत्र का परिवर्तन हो रहा है, राशि का नहीं हो रहा है। और ये नक्षत्र जो है यह पूर्व भाद्रपद नक्षत्र होगा। अब पूर्व भाद्रपद नक्षत्र को थोड़ा अगर समझा जाए, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, नक्षत्रों की जो सूची है 27 नक्षत्र होते हैं, उसमें 25वां नक्षत्र है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये नक्षत्र 2 राशियों में विभाजित है, क्योंकि एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और इस पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के 3 चरण तो कुंभ राशि में होते हैं, जो राहु के लिए बड़ा शुभ होता है। लेकिन एक चरण जो है वह मीन राशि में होता है और यह भी अशुभ नहीं है राहु के लिए। अब यहाँ पे आप एक चीज को गौर से समझें कि कोई भी ग्रह जो होगा, जिस नक्षत्र में जाएगा, उसके एट्रीब्यूट्स अपने आप में लाएगा ही लाएगा। अब राहु क्या है? ऑब्जर्वर है। राहु को अगर देखोगे तो राहु चीजों को ऑब्जर्व करता है और आप लोगों को ऑब्सेस्ड कर देता है। अब राहु ग्रह जब बृहस्पति के नक्षत्र में जाएगा, यहाँ पे अपने को ये भी नहीं है कि बृहस्पति के नक्षत्र में जा रहा है तो वो बुरा हो रहा है, बुरा नहीं हो रहा है। राहु जब बृहस्पति के नक्षत्र में जाएगा तो वहां से ऑब्सेस्ड होगा। किससे? बृहस्पति से। ऑब्जर्व किसको करेगा? बृहस्पति को करेगा। और बृहस्पति के पास में क्या है? बृहस्पति के पास में ज्ञान है, शिक्षा है, बृहस्पति के पास में सोशल लाइफ है, वृद्धियां करने की क्षमताएं बृहस्पति के पास में। अब राहु का कार्य क्या है, या राहु कैसे कार्य करता है? राहु अचानक से चीजें देता है और बहुत लार्ज स्केल पे दे देता है और इंसान उनको संभाल नहीं पाता। अब ज्ञान के साथ में राहु होगा तो क्या होगा? वहां पे कहीं ना कहीं एक जो एम्पलीफाई करता है राहु, उसके बीच में एक बैरियर लेकर के आएगा। बृहस्पति का जो प्रभाव होगा, या कहें बृहस्पति का जो ज्ञान है वह राहु में कहीं ना कहीं ज्ञान की श्रेणियां या ज्ञान की बढ़ोतरियां करके आपको रिजल्ट प्रदान करेगा। अब यहां पे एक चीज को और भी अपने को देखना पड़ेगा कि क्या केवल ग्रह का बदल जाना ही बहुत कुछ होता है? क्योंकि यहाँ पे एक भ्रम भी दुनिया में फैल रहा है आज। कई लोग, सभी का मैं नहीं कह रहा, कई लोग, मैंने भी देखा कुछ वीडियोस में, और कई बार मुझे भी यह सवाल आजकल आ रहे हैं कि क्या आने वाले समय में जब शनि और राहु एक हो जाएंगे मीन राशि में, जिस दिन शनिदेव बदलाव करेंगे, तो क्या सच में इतने लार्ज स्केल पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे ये दोनों ही ग्रह मिलकर के? तो अब उसको भी अब आप इसी में समझ लो। सबसे पहले भ्रम टूटना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भ्रम जो है यह बहुत कुछ परेशानियां खड़ी कर देता है। आप देखिए राहु क्या डिग्रीज पे है? 3 डिग्री। आज जो वर्तमान बल है 17 तारीख तक राहु के पास में, 17 तारीख को 3 डिग्री और कुछ कलाओं का होगा। और आप देखेंगे 17 ही तारीख को शनिदेव के पास में क्या बल होगा? 29 डिग्री और कुछ कलाएं। लेकिन ये जो कंजक्शन बनेगा ये कब बनेगा? ये बनेगा 29 मार्च को। 29 मार्च को यह कंजक्शन बनेगा और पंचग्रही योग बनाएगा। अब यहाँ पे 3 डिग्री के आसपास या 2 डिग्री के आसपास तो होगा राहु ग्रह और 0 डिग्री पे होगा शनि ग्रह। अब कोई भी ग्रह को प्रभाव लाने के लिए 3 डिग्री से ऊपर और 27 डिग्री से कम का बल चाहिए होता है किसी भी ग्रह को प्रभाव लाने के लिए। 3 डिग्री का या 2 डिग्री का अगर कोई ग्रह है तो उसका बल लाने, उसका प्रभाव लाने की क्षमताएं होती है 5%। 28 डिग्री और 29 डिग्री, 0 डिग्री, इनके पास में प्रभाव लाने की क्षमताएं क्या होती है? 2%, 3% के आसपास। अगर आप देखोगे तो 10% से ज्यादा इस युति में बल ही नहीं है। अब ये जो युति बनेगी, आप यहां पे समझो चीज को, 2 डिग्री कब रहेगा?
जब राहु परिवर्तन कर जाएगा इस नक्षत्र में 3 डिग्री होगा, उसके बाद में 2 डिग्री पे आएगा, 3 डिग्री और कुछ कलाएं कमजोर की तरफ 2 डिग्री और कुछ कलाएं अप की तरफ। यहां पे राहु के पास में बल रहेगा, शनि के पास में क्या होगा, 0 डिग्री होगा। अब दोनों ही ग्रह बहुत कमजोर अवस्था में है। जैसे जैसे शनिदेव डिग्री बढ़ाएंगे, जैसे जैसे बलवान होंगे, राहु और कमजोर होगा। राहु 0 की तरफ जा रहा है, शनि 0 से अब जा रहा है और राहु 0 की तरफ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों ग्रहों के पास में बल नहीं है। और यह परिवर्तन राहु जब कर जाएगा तब तक बल होगा भी नहीं बिल्कुल भी। तो यहाँ पे ये जो युति बन रही है, ये आपके पराक्रम भाव में ये शनि और राहु की युति बन रही है। हाँ, इसके प्रभाव अच्छे नहीं होते, लेकिन क्या हमेशा ही बुरे होते हैं? क्योंकि युति बनना ही सब कुछ नहीं है, युति के पास में बल भी होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। फिर उसके बाद में आप और मैं देखें, इसको समझें। एक सपोज समझो इस चीज को कि क्या ये पहली बार ही बन रहा है, ये जो युति बन रही है, पंचग्रही योग जो बन रहा है, या ये जो राहु शनि की युति बन रही है, क्या ये कभी बनी ही नहीं? मेरे जीवन में भी कई बार बनी होगी, आपके जीवन में भी कई बार बनी है, क्योंकि ये तो 5-10 साल में एक बार कनेक्ट कर जाते हैं राहु शनि। तो क्या हमेशा ये बुरा ही करते हैं 5-10 साल में? इतना तो जितना अपने को सुनने में मिल रहा है इतना तो बुरा हुआ नहीं, तो इस बार भी होगा नहीं। अपने जीवन को एंजॉय करते हुए चलिए, और ये भ्रम की जो स्थितियां हैं उसको डर में मत बदलिए, क्योंकि भ्रम फैलता है। तो भ्रम फैल रहा है तो उसको डरो मत, उस चीज़ से एंजॉय करो अपनी लाइफ को। आने वाला समय है, एंजॉय करते हुए चलो, समर सीजन आ रहा है, ठीक है? तो ये भ्रम में उलझना नहीं है। अब बात करते हैं अपन यहाँ पे प्रभाव क्या होंगे। और जब राहु के पास में ज्ञान होगा, या कहूं कि सोशल लाइफ का जो कारक ग्रह है वो बृहस्पति है, सोशल लाइफ का कारक ग्रह बृहस्पति है, और उसी बृहस्पति में राहु बैठा। राहु चालबाज है, छलावा है, जैसा राहु होगा नहीं वैसा दिखाएगा। और तीसरा घर क्या है, दिखावे का घर है। तो दिखावे के घर में जब छलावा ग्रह बैठेगा ज्ञान लेकर के, तो यहां पे आपकी सोशल लाइफ का दायरा बढ़ाएगा। मकर राशि वाले जातकों के जो 7.5 में सोशल लाइफ टूटी थी, वो यहाँ पे रिपेयर करके जाएगा। ये एक तरह से यही कह सकते हो, बहुत शब्द सही है इसके लिए, कि सोशल लाइफ को ठीक कर देगा ये। यहाँ पे ये राहु आपके जैसे आप हैं नहीं वैसा दिखावा करना चाहते हैं, तो वो दिखावा भी करवाएगा। जिन लोगों के इंटरव्यूज में वह सक्सेस नहीं हो रहे, उनमें भी सक्सेस रेशियो बढ़ता हुआ नजर आएगा। एक तो ये अपने को प्रभाव समझ में आता है। दूसरा, डिसीजन मेकिंग पावर खराब था तो वह ठीक की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। तो अपने को यहाँ से तो ये चीजें समझ में आ रही है। आपके रोजमर्रा की इनकम बढ़ती हुई, या कहें कि उसमें कहीं ना कहीं आपको सुधार देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि रातों रात 17 तारीख को ये हो जाएगा तो 18 से बहुत बड़े लार्ज स्केल पे आपकी इनकम बढ़ जाएगी रोज की, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक सुधार की तरफ स्थितियां दिखेंगी आपको। अब यहां से ही अपन देखें राहु की जो 5वीं दृष्टि है। अब 7.5 का जो समय होता है ना, उसमें हर तरफ से समस्याएं आपको घेरती है। और मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं, वो आप भली भांति समझते हैं। मकर राशि वाले जातकों को भली भांति पता है कि उनके साथ में क्या हुआ। अब यहाँ पे सप्तम भाव पे यह राहु देख रहा है। राहु का काम क्या है, ऑब्सेस्ड हो जाता है। तो अगर कोई 7वें भाव से ऑब्सेस्ड हो गए, 7वें भाव को सही से ऑब्जर्व नहीं किया था पिछले समय से, तो अब वो चीजें यहाँ पे ठीक होती हुई नजर आएगी। पति पत्नी के संबंधों को और व्यापार को यह ठीक करता हुआ अपने को नजर आता है, ये चीज भी हो जाती है। अब राहु क्या है, राहु है आपकी भूख, आपकी कामनाएं, आप क्या कामना कर रहे हैं वो राहु है। तो यहाँ पे व्यापार की कामनाएं या पति या पत्नी के संबंधों की कामनाएं अगर आप लेकर के बैठे हैं, तो राहु वहां पे कहीं ना कहीं चीजों को ठीक करता है। अब राहु की जो 7वीं दृष्टि है उसको अगर समझें, 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पे जाती है जहां केतु ग्रह बैठा है। अब केतु का काम क्या होगा, आप देखिए राहु ऑब्जर्वर है ना, तो केतु डिटैचमेंट है, सेपरेशन है। अब
केतु जैसा ग्रह भाग्य में बैठ रहा है तो भाग्य से डिटैच करवाता है। ये चीज मैं पहले भी कई वीडियोस में कह चुका हूं, और केतु का जब भी मैंने वीडियो बनाया तब आपको यही बताया कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, क्योंकि भाग्य में केतु बैठा है। अब जहां राहु कमजोर अवस्था में हो रहा है, ठीक उसी समय 180 डिग्री पे बैठा हुआ केतु भी कमजोर होगा, और अगर केतु कमजोर हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके भाग्य को थोड़ा सा ठीक कर देगा, क्योंकि केतु कमजोर हो रहा है। डिटैचमेंट वहां से, या कहें कि डिटैच होने की जो पकड़ है ना, वो ढीली पड़ रही है। तो यहाँ पे भाग्य का कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आता है। अब यही चीज को 9वीं दृष्टि देखें राहु की। राहु लाभ का भूखा है ना, तो लाभ के भाव पे ही इस राहु की दृष्टि है। जिन लोगों के, क्योंकि यहाँ से सम्मान और इज्जत भी देखते हैं, यहाँ से मित्रों को भी देखते हैं, भाई बहनों को भी देखते हैं जो बड़े होते हैं, यहाँ से छोटे भाई बहन है तो यहाँ से बड़े हैं। आप उस चीज को समझें, जिनकी भी चार्ट में राहु खराब है, अगर उनको प्रॉब्लम थी, अगर उनको किसी भी प्रकार से मान सम्मान की इश्यूज आ गए, मान सम्मान नहीं मिला, मान हानि हुई, तो वह मान सम्मान में बढ़ोतरियों का अब समय आपको आएगा। ये 17 तारीख से होगा और निरंतर बढ़ता चला जाएगा, और 18 के बाद में, 18 मई के बाद में प्रभाव बिल्कुल इसके बदल जाएंगे। यहाँ पे लाभ की स्थितियाँ भी बढ़ती हुई नजर आती है। और लाभ कौन सा? जो हर प्रकार का लाभ होता है, ना केवल पैसे का, ना केवल धर्म का, ना केवल धन का, कहीं से भी अगर लाभ है आपको तो वह लाभ आपको दिखता है और होगा भी सही। लाभकारक ग्रह बन जाएगा। ये वीडियो में मैंने बहुत कुछ बताया। अगर अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और उपाय क्या करने चाहिए आपको? देखिए, शनि की 7.5 पूर्ण हो रही है। अब ये जो शनि की 7.5 पूर्ण हो रही है, तो जाते हुए शनिदेव आपको बहुत कुछ दे सकते हैं, और इसीलिए शायद राहु भी आपके लिए ठीक हो रहा है और केतु भी ठीक हो रहा है। तो आपको इस समय में शनिदेव का शुक्रिया अदा करना चाहिए। शनिदेव को दीप दान करके, शनिदेव के मंदिर में दीपक लगा के, सरसों के तेल का या तिल के तेल का, सबसे बेस्ट है तिल के तेल का, दीपक लगा के हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करें। जैसा ये समय गया वैसा आपको, अगर बुरा गया है 7.5 का समय, तो प्रार्थना करें कि आने वाले 2.5 साल बाद में जब ढैया लगेगी, आने वाले 2.5 साल बाद में ढैया लगेगी, उसमें आप उनकी रक्षा करें। बस यही प्रार्थना करें अपनी तरफ से। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके आप अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।